नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न धार्मिक एवं समाज सुधारक आंदोलन एक नज़र में। संस्था, संगठन व संस्थापक। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में, हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में, वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में। इस सब के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। युवा बंगाल आंदोलन 1824 में स्थापना हुआ था हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। तत्वबोधनी सभा का स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। विधवा विवाह समाज 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। रहनुमाई मजदायसन सभा 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल तकीब के द्वारा किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का स्थापना 1864 में और अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का स्थापना 1875 में सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। देवबंद स्कूल का स्थापना 1866 में मोहम्मद कासिम नंतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के द्वारा। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन, एम.जी. रनाडे और आत्माराम पांडुरंग के सब। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रनाडे के द्वारा। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शारदा सदन 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा। अहमदिया आंदोलन लगभग 1889 में गुलाम अहमद के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भारत 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। द डिप्रेस्ड कॉलेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1906 में B.R. सिंधे के द्वारा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में N.M. जोशी के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में रामास्वामी नायर के द्वारा। सामाजिक विधायन गवर्नर जनरल वर्ष अधिनियम विषय। बेलेजली 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित है। शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। विलियम बैटिंग 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर रोक लगाना। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा विवाह की अनुमति दिया। उसके बाद नॉर्थब्रुक 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट अंतर्जातीय विवाह को मान्यता। बहुपत्नी प्रथा का समाप्त। लेसन डाउन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इरविन 1930 में शारदा एक्ट लड़के के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। 1857 का विद्रोह। सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह शुरुआत हुई। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना भारतीय सैनिकों को प्रयोग हेतु दिए गए एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना था। इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगे होने की आशंका थी। हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह का औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं नेविट इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ
एवं होसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह को हडसन ने दबाया था तथा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। विद्रोह भारतीय नेतृत्वकर्ता आंदोलन की शुरुआत, विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी और संपूर्ण मृत्यु। दिल्ली, बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां आंदोलन किया था। 11 मई 1857 को विद्रोह कुचलने वाला निकोलस एंड हडसन था। इनको मृत्यु 20 सितंबर 1857 को दिया। लखनऊ बेगम हजरत महल शुरुआत हुआ था 4 जून 1857 को कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस के बीच और इसकी मृत्यु हो गया 1858 को। उसके बाद कानपुर, नाना साहब एवं तात्या टोपे 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ कैंपबेल पर और दिसंबर 1857 को मृत्यु हो गया। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857 हिरोज और मृत्यु 17 जून 1858। इलाहाबाद, लियाकत अली जून 1857 कर्नल लील के विरोध 1858 इसमें मृत्यु हो गई। जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह एवं अमर सिंह 12 जून 1857 को विलियम टेलर और विंसेंट आयर के विरुद्ध मृत्यु दिसंबर 1858 को। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 कैंपबेल के विरुद्ध 5 जून 1858 की मृत्यु हो गई। बरेली, खान बहादुर खां जून 1857 कैंपबेल 1858 को मृत्यु हो गया। 1857 के विद्रोह से संबंधित मत इतिहासकार। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह डिसरायली ने कहा था। पूर्णतः सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र जेम्स आउट डब्ल्यू टेलर का था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध जी.आर. होम्स के द्वारा। धर्माधोक का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध L.E.R. रीज के द्वारा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम R.C. मजमूदार के द्वारा। लेखक और पुस्तक S.N. सेन 1857 में, R.C. मजमूदार द सेपाई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में, H.B. चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी 1857 से 59 B.D. सावरकर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में अजीत दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़ा था। विद्रोहियों की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। नागरिक और आदिवासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ। बंगाल में दखल किए गए किसानों, राजाओं एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के विरुद्ध नेतृत्व शुरू किया गया था। प्रमुख नेता मजमूसा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सम्मिलित किया गया। आनंद मठ आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। चुआर विद्रोह 1766 से लेकर 1816 तक रहा। बंगाल और बिहार क्षेत्र में प्रमुख नेता जगन्नाथ कारण सूखा तथा भू राजस्व में वृद्धि था। बेलूथम्पी का विद्रोह 1805 में त्रावणकोर केरल के दीवान बेलथुंगी द्वारा अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा
त्रावणकोर पर सहायक संधि लादने के विरोध में हुआ था। किटोर विद्रोह 1824 से 29 में कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ हुआ था। कर्नाटक के दिवंगत राजा की विधवा चेम्मन्ना द्वारा। गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठों के किलों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में। रामोसी विद्रोह 1822 में मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बड़े भूमिकर के विरोध हुआ था। उमाजी के नेतृत्व में पुनः 1825 से 26 में विद्रोह अकाल व अन्य के अभाव के कारण हुआ था। भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1820 से 28-27 में दौरान कृषि संबंधित करों के कारण हुआ था। राजस्थान में मोतीलाल तेजावन प्रमुख नेता 1920 के दशक में थे। कोल विद्रोह 1831 से 32 में झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में बुद्धो भगत के नेतृत्व में आदिवासियों की भूमि छीनकर मुसलमान व सिख समुदायों को किसानों को दिए जाने के विरोध में किया गया था। संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह 1855-56 में भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच दामन एक को क्षेत्र घटित सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जमींदारों साहूकारों के शोषण व भूमि अधिकारों के दुर्व्यवहार के विरोध में हुआ था। मुंडा विद्रोह उल गुलाम 1893 से 1900 के बीच में हुआ था। पर्व में मुंडा आदिवासियों की प्रारंभिक भूमि व्याख्या खूटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया और 1900 की शुरुआत में बिरसा गिरफ्तार और जेल में मृत्यु हो गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15 में छोटा नागपुर क्षेत्र दिकुओं बाहरी लोग के हस्तक्षेप के विरुद्ध उमराव जनजाति के चतरा भगत तथा बलराम भगत के द्वारा हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ था। आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में साहूकारों के शोषण तथा वन कानून के विरुद्ध असहयोग आंदोलन से प्रेरित अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। बहावी आंदोलन 1830 से 60 ईस्वी में हुआ था। भारत में बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में विद्रोह का मुख्य केंद्र पटना था। अन्य नागरिक और आदिवासी विद्रोह का नाम, नेतृत्व, स्थान और काल। फकीर विद्रोह मजनू शाह बंगाल में 76-77 में। रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण बंगाल में 1783 में। पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह बंगाल में 1813 से 31 तक। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु विद्याधर उड़ीसा 1817-25 ले। फैराजी विद्रोह दादू मियाँ के द्वारा पश्चिम बंगाल में 1820 से 58 में। अहोम विद्रोह कोमधर कुंवर असम में 1828 से 33 तक चला। खासी विद्रोह तीरथ सिंह जयंती पहाड़िया मेघालय में 1830 से 33 तक चला। कुका विद्रोह भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कुका पंजाब में 1840 से 72 तक चला। मणिपुर विद्रोह जैदोनाग व रानी डेलियू मणिपुर 1920 से 35 तक। किसान विद्रोह आंदोलन और संबंधित। नील विद्रोह बंगाल 1859-60 में। हिंदू पेट्रियट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े थे। नील दर्पण दीनबंधु मित्र में किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी था। ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। पावना विद्रोह बंगाल यूसुफ शाही परगना के 1873 से 76 में हुआ। जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण हुआ था। परिणाम 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र पूना एवं अहमदनगर जिला 1875 में लगान में विरोधिता था। फसल खराब होने के कारण
लगान चुकाने हेतु साहूकारों के चुंगल में फंसना, अतः साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ। परिणाम दक्कन पृथक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी को पारित किया गया। उसके बाद फकड़े आंदोलन महाराष्ट्र 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फकड़े के नेतृत्व में किसानों द्वारा सरकार के विरोध किया गया था। विद्रोह का मुख्य कारण अकाल से उत्पन्न परिस्थिति तथा रनाडे का द्वारा धन के बहिर्गमन से संबंधित दिया गया व्याख्यान था। चंपारण सत्याग्रह बिहार चंपारण जिला 1917 में हुआ था। चंपारण में 3 कटिया प्रथा संबंधित, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाए जाने पर महात्मा गांधी आए थे। संबंधित नेता जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई आदि प्रमुख थे। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात 1918 सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ था। गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि थे। मोपला विद्रोह केरल मालवार 1921 में भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध था। मोपला मालवार के मुस्लिम किसान थे। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली का समर्थन। पुनर्प्रवालार आंदोलन त्रावणकोर में जमींदार और शासक के अत्याचार के विरोध में था कम्युनिस्टों द्वारा। इस आंदोलन के कारण त्रावणकोर का भारत में विलय हुआ। तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946 में हुआ। बटाईदारी व्यवस्था के विरुद्ध कामपारा और भवन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में 1946 से 51 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों के कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध इसके कारण बड़े बड़े कृषक छापामार युद्ध की शुरुआत की। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।